हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल एग्री। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ डाटा इंटरप्रिटेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि केस लेट डीआई का क्वेश्चन है। ठीक है, जो केस लेट डीआई है, आईबीपीएस पिछले 3 सालों से कॉन्टिन्यूसली जो है एक क्वेश्चन जो है वो केस लेट डीआई से पूछ रहा है। ठीक है, तो केस लेट डीआई जो है अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। तो सबसे पहले तो जो डीआईज होती हैं, जैसे कि हमारी पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, ये हमारी डीआईज होती हैं। इनमें और केस लेट डीआई में क्या डिफरेंस होता है? देखो, जो हमारी डीआईज होती हैं, जैसे कि पाई चार्ट की डीआई दी गई है, ठीक है, तो हमें उस पाई चार्ट में पर्टिकुलर वैल्यूज दी जाती हैं और हमें एक जो है पर्टिकुलर चार्ट मिलता है। ठीक है, उस चार्ट में वैल्यूज मिलेंगी हमें और हम क्या करते हैं, उस चार्ट को देखने के बाद जो आगे के 5 क्वेश्चंस होते हैं, डीआई में 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, उन 5 क्वेश्चंस को हम उस चार्ट को देखकर सॉल्व करने लग जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही बार ग्राफ होता है, लाइन ग्राफ होता है। ठीक है, हम बार ग्राफ्स देखते हैं, लाइन ग्राफ्स देखते हैं, उनमें कुछ डाटा हमें दिया जाता है। ठीक है, जो डाटा उनमें दिया जाता है हम उसे इंटरप्रेट करते हैं और हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बट केस लेट डीआई में ऐसा नहीं होता। उसमें हमें कोई पर्टिकुलर जो है चार्ट या कोई ग्राफ नहीं दिया जाता, उसमें हमें एक पैसेज दिया जाता है, एक पैराग्राफ दिया जाता है। ठीक है, उसमें जो है वैल्यूज दी जाती हैं। जो पैराग्राफ होता है उसमें वैल्यूज होती हैं। कुछ भी आपका पैराग्राफ होगा किसी भी बेस्ड पर, ठीक है, किसी भी कंडीशन के बेस्ड पर होता है। ठीक है, तो उसमें आपकी कुछ वैल्यूज होती हैं। तो सबसे पहले हमें उस पैराग्राफ को डिकोड करना होता है और हमें देखना होता है कि इसका क्या डायग्राम बनेगा। केस लेट डीआई के आपके 2 ही डायग्राम्स बनते हैं, या तो उससे एक टेबल बनेगा या एक वेन डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि इसका एक जो है टेबल बनेगा, एक चार्ट बनेगा, या फिर एक जो है वेन डायग्राम बनेगा इसका। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वो देखना होता है। उसके बाद जो भी हमें लगता है कि इसका वेन डायग्राम बनेगा या इसका एक टेबल बनेगा, तो हमें जो है वो टेबल बनाना होता है। उसके बाद उस टेबल बनाने के बाद हम जो है वो 5 क्वेश्चन जो है उसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है डीआई और केस लेट डीआई में? जो हमारी दूसरी ग्राफ्स और चार्ट्स बेस्ड डीआईज होती हैं, उनमें हमें पर्टिकुलर चार्ट मिलता है। ठीक है, वहीं पे हमें दिया जाता है चार्ट, उसमें वैल्यूज होती हैं। ठीक है, उनसे हम जो है हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। केस लेट डीआई में क्या होता है, हमें खुद से हमारा चार्ट या फिर एक वेन डायग्राम बनाना पड़ता है, फिर हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन, देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को, इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़िए और देखिए इसका वेन डायग्राम बनेगा या इसका टेबल बनेगा। ठीक है, जो भी बनेगा उसको बनाइए। ठीक है, उसके बाद जो है टेबल बनाओ, अभी के लिए टेबल बनाओ इसका। ठीक है, अगर बन रहा है ठीक है, जितना भी आपसे हो रहा है उतना कीजिए। उसके बाद जो है वीडियो को प्ले करना और देखना कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। इन द वर्ल्ड कप मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया held at scheduled time at 1 PM with a seating capacity of 1 lakh। देखो, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक वर्ल्ड कप मैच है। ठीक है, जो कि 1 बजे जो है शुरू होना था। उसका टाइम जो था वो था 1 बजे का। ठीक है, और उसमें जो मैच होना था, ठीक है, जो वो मैच था, उस स्टेडियम में जो है 1 लाख सीट्स थी। मतलब कि वहां पे 1 लाख लोग जो थे वो बैठ सकते थे। ठीक है, उसकी सीटिंग कैपेसिटी कितनी थी? 1 लाख थी। 10% सीट्स फाउंड वेकेंट एट 1 PM। 1 बजे जो है वहां पे 10% सीट्स जो थी वो खाली थी। ठीक है, 10% सीट्स जो है वो वेकेंट थी। देयर वर 33:1/3% सपोर्टर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया अमंग द क्राउड। और जो भी क्राउड था वहां पे, उसमें से 1/3, ठीक है, 33:1/3% कितना होता है? 1/3। ठीक है, उसका 1/3 जो है वो ऑस्ट्रेलिया के सपोर्टर्स थे। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है? द मैच वॉज डिलेड ड्यू टू रेन। बारिश की वजह से जो मैच था वो डिले हो गया। एंड ऑफिशियल अनाउंसमेंट वाज मेड सेइंग दैट द मैच विल स्टार्ट एट 3 PM। ठीक है, उसके बाद एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई कि जो मैच था अभी वो 1 बजे स्टार्ट नहीं होगा, वो 3 बजे स्टार्ट होगा। ठीक है, आफ्टर दिस अनाउंसमेंट 2/5 ऑफ पीपल इन क्राउड लेफ्ट। ठीक है, जो भी क्राउड था, ठीक है, उसका 2/5 लोग जो हैं वो स्टेडियम से चले गए। ठीक है, वो क्राउड जो था वो वहां से चला गया।
आउट ऑफ विच हाफ वर सपोर्टर्स ऑफ इंडिया। जो क्राउड लेफ्ट हुआ, जितना क्राउड जो है वहां से चला गया, उसमें से आधे जो थे वो इंडिया के सपोर्टर्स थे, ठीक है। 30% ऑफ दोज कम बैक अगेन एट 3 PM। 3 बजे जो है जो लोग गए थे उनमें से 30% जो है वो वापस आ गई, ठीक है। एंड दे ऑल वर सपोर्टर्स ऑफ इंडिया, और जो वापस आए वो सारे के सारे इंडिया के सपोर्टर्स थे। ऑल्सो एट 4 PM some new persons arrived to watch the match, due to which total number of supporters of Australia increased by 50%। 4 बजे क्या हुआ, कुछ नए पर्सन जो है वो मैच देखने आए, जिसकी वजह से जो ऑस्ट्रेलिया के सपोर्टर्स थे वो 50% बढ़ गए, जितने उसके पहले थे उससे 50% बढ़ गए। और जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के सपोर्टर्स का रेशो था वो बढ़कर 10:3 हो गया, ठीक है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के सपोर्टर्स का रेशो 10:3 हो गया। और हमें दिया गया है कि जो क्राउड है वो या तो कुछ लोग जो है इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे हैं, हमें ये दिया गया है, ठीक है। तो उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है। वो या तो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं या कोई ना कोई ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले तो इस पैराग्राफ को अभी हमें देखना पड़ेगा कि इसकी वेन डायग्राम बनेगी या चार्ट बनेगी। हमें देखो, हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि वहां पे कुछ लोग हैं, ठीक है, कुछ छोड़कर चले गए, ठीक है, उसके बाद वापिस आ गए, ठीक है, यही चीजें चल रही हैं। यहाँ पे 2 चीजें हैं, ठीक है, एक है इंडिया के सपोर्टर्स, एक है ऑस्ट्रेलिया के सपोर्टर्स, 2 ही चीजें हैं यहाँ पे। 2 तरह की कंडीशंस हैं, एक है इंडिया के सपोर्टर्स, एक है ऑस्ट्रेलिया के सपोर्टर्स, 2 ही चीजें हैं, ठीक है। तो देखो अभी हमें क्या करना है, इसका हमें साफ साफ इस पैराग्राफ से पता चल रहा है कि इसका चार्ट ही बनेगा, इसकी वेन डायग्राम नहीं बनेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें जो है डाटा दिया गया है, ठीक है, डाटा दिया गया है। और डाटा में क्या है, कुछ लोग चले गए फिर वापस आ गए, ठीक है, इतने टाइम पे इतने लोग छोड़कर चले गए, वो वापस आ गए। तो हमें जो है डाटा दिया गया है, तो ये चार्ट में बनेगा, इसका एक टेबल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम टेबल बनाना इसका शुरू करती हैं, ठीक है। आप भी इसका टेबल बनाना शुरू करिए, मैं भी करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहली जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो क्या है कि 1 बजे मैच स्टार्ट होना था, ठीक है, 1 बजे मैच स्टार्ट होना था। तो यहाँ पे हम टाइम लिख लेंगे, ठीक है, कितने टाइम पे क्या क्या जो एक्टिविटी है वो हो रही है, ठीक है, कितना क्राउड था, कितने बजे ऑडियंस, ठीक है, जो भी ऑडियंस थी, जो भी क्राउड था वहां पे, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएंगे इंडिया के फैंस जो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आ जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के फैंस जो ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इतना क्लियर है, ये हमारा चार्ट बनेगा, ठीक है। तो चार्ट हमारा ऐसा बनेगा, ठीक है। तो देखो अभी क्या है, 1 बजे जो है 1 लाख, देखो उस स्टेडियम में 1 लाख लोग बैठ सकते थे, बट उसमें से क्या बोला है 10% सीटें जो है खाली थी। तो कितनी सीटें जो है वो भरी होंगी वहां पे, 90% भरी होंगी ना। 10% अगर खाली है तो भरी कितनी होंगी, 90% होंगी। तो 90%, 1 लाख का 90% कितना हो जाएगा, 90,000 हो जाएगा। देखो ऐसी चीजों को माइंड में कैलकुलेट करना है, ठीक है, पेन की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो 1 लाख का 90% कितना हो जाएगा, 90,000 हो जाएगा। तो 1 बजे जो है 1 PM, ठीक है, 1 बजे जो है क्राउड कितना था, 90,000 था, ठीक है, 90,000 लोग थे वहां पे, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या बोला है कि उनमें से 33:1/3% जो है वो ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे थे। 33:1/3% 1/3 होता है, ठीक है। तो पूरे क्राउड का 1/3 जो है वो ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहा था। तो 90,000 का 1/3 कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा, ठीक है। 1/3 इसका 30,000 हो जाएगा। तो 30,000 लोग जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद इंडिया को कितने सपोर्ट कर रहे होंगे, अभी इंडिया को कितने सपोर्ट कर रहे होंगे, 60,000 जो है वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो क्या हुआ, उसके बाद जब अनाउंसमेंट हुई कि रेन की वजह से जो मैच है वो डिले हो जाएगा, तब 2/5 पीपल जो है वो छोड़कर चले गए थे, ठीक है, 2/5। उसके बाद यहां से 2/5 लोग जो है वो छोड़कर चले गए। तो 90,000 का जरा 2/5 निकालो यहाँ पे, ठीक है। 90,000 का 2/5 कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 18 से कट जाएगा, ये 18,000 × 2 36,000 हो जाएगा, ठीक है।
तो 36,000 लोग जो हैं वो छोड़कर चले गए, ठीक है। 36,000 लोग जो हैं वो छोड़कर चले गए अनाउंसमेंट होने के बाद। तो माइनस लगा देते हैं आगे, ठीक है, क्योंकि ये लोग छोड़कर चले गए। उसके बाद क्या बोला है कि जो छोड़कर गए लोग उनमें से हाफ जो है इंडिया के स्पोर्टर्स थे। अगर हाफ इंडिया के स्पोर्टर्स है तो उनमें से हाफ ऑस्ट्रेलिया के स्पोर्टर्स होंगे, ठीक है। ये तो हमें जो है खुद से अंडरस्टूड करना पड़ेगा इतना। तो अगर हाफ इंडिया के हैं तो हाफ ऑस्ट्रेलिया के भी तो होंगे ना, ठीक है। हाफ इंडिया के हैं तो हाफ जो है ऑस्ट्रेलिया के होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो इनमें से हाफ जो है इंडिया के स्पोर्टर्स थे। 36,000 का हाफ कितना हो जाएगा, 18,000। तो 18,000 जो है इंडिया के स्पोर्टर्स थे, 18,000 जो है ऑस्ट्रेलिया के स्पोर्टर्स थे, ठीक है। तो ये जो एक्टिविटी हुई 1 बजे, ठीक है। पहले वहां पे 90,000 लोग थे, उसके बाद 1 बजे अनाउंसमेंट हो गया कि अभी मैच स्टार्ट नहीं होगा, मैच 3 बजे स्टार्ट होगा। तो ये लोग छोड़कर चले गए, ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद बात आती है 3 बजे की। तो हम देख लेते हैं कि 1 बजे तक हमारे पास कितने कितने जो है हम टोटल कर लेते हैं इन सब का, है ना। इन सब का टोटल करके लिख लेते हैं कि 1 बजे हमारे पास टोटल कितना क्राउड था, टोटल कितने इंडिया के स्पोर्टर्स थे, टोटल कितने ऑस्ट्रेलिया के स्पोर्टर्स थे। तो यहाँ पे 54,000 जो है वो टोटल क्राउड था 1 बजे, ठीक है, 1 बजे। और इंडिया के स्पोर्टर्स जो थे वो कितने थे, 42,000 थे, ठीक है। और जो ऑस्ट्रेलिया के स्पोर्टर्स थे वो कितने थे, 12,000 थे, ठीक है। सबको माइनस करके लिख लिया, ठीक है, इतना क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया 1 बजे तक की एक्टिविटी। उसके बाद देखो, उसके बाद बात आती है 3 बजे की। 3 बजे क्या हुआ, 30% ऑफ दोज कम बैक अगेन। जितने छोड़कर गए थे उनके 30% लोग जो है वापस आ गए। अभी छोड़कर कितने गए थे, 36,000 छोड़कर गए थे, इसका 30% निकालो, ठीक है। अगर माइंड में निकाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जो नहीं निकाल सकते वो जो है इसका ऐसे कर लो, ठीक है। तो कितना हो गया, 10,800 हो गया, ठीक है। तो 10,800 लोग जो हैं वो वापस आ गए कितने बजे, 3 बजे। अभी 3 बजे का स्टार्ट हो गया हमारा, ठीक है। तो 10,800 लोग जो हैं वो वापस आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें से क्या बोला गया है कि जो लोग वापस आए हैं 3 बजे वो सारे के सारे इंडिया के स्पोर्टर्स थे, उनमें से कोई भी ऑस्ट्रेलिया का स्पोर्टर नहीं था, ठीक है। तो 10,800 जो हैं वो इंडिया को सपोर्ट कर रही हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का अभी कोई सपोर्टर नहीं आया। उसके बाद क्या बोला है, also at 4 PM some new persons arrived to watch the match due to which total number of supporters of Australia increased by 50%। 4 बजे, अभी 4 बज गई, ठीक है। 4 बजे जो है कुछ लोग आए, ठीक है, कुछ लोग मैच देखने आए, जिसकी वजह से जो ऑस्ट्रेलिया के सपोर्टर्स हैं वो 50% बढ़ गए, 50% बढ़ गए। 12,000 का 50% कितना होगा, इसका हाफ 50% कितना होता है, 1/2, 1/2 मीन्स हाफ, ठीक है। 12,000 का हाफ कितना होगा, 6,000, वो बढ़ गए। तो 12,000 प्लस 6,000 कितने हो गए, यहाँ पे 4 बजे कितने हुए, 6,000 लोग और आए, ठीक है। तो कितने हो गए, 18,000 लोग हो गए, ठीक है। 18,000 सपोर्टर्स हो गए ऑस्ट्रेलिया के कितने बजे, 4 बजे। उसके बाद क्या बोला है कि अभी जो रेशियो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का वो 10:3 है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का रेशियो जो है वो 10:3 है। 3 की वैल्यू अगर 18,000 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 6,000 होगी। 1 की वैल्यू 6,000 है तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 की वैल्यू 60,000 हो जाएगी। मतलब कि 4 बजे इंडिया के सपोर्टर्स जो है वो 60,000 है, बट 3 बजे कितने थे, 3 बजे देखो, 3 बजे जो है टोटल कितना हुआ, यहाँ पे 3 बजे जो टोटल क्राउड है वो हमारा हो गया यहाँ पे 64,800 और जो हमारे इंडिया के सपोर्टर्स थे वो कितने हो गए, 52,800, ठीक है। और यहाँ पे जो 4 बजे, अभी यहाँ पे ये हमारा 3 बजे का है, ठीक है, क्योंकि 3 बजे जो है ऑस्ट्रेलिया का कोई सपोर्टर नहीं आया था, ठीक है। 4 बजे ऑस्ट्रेलिया के सपोर्टर्स आए हैं, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया 12,000 पे ही था, ठीक है। 3 बजे जो है ऑस्ट्रेलिया 12,000 पे ही था। अभी आते हैं 4 बजे, ठीक है, अभी 4 बज गए, ठीक है। अभी क्या बोला था कि ऑस्ट्रेलिया के 50% जो है वो सपोर्टर्स बढ़ गए 4 बजे, क्योंकि नए पर्सन आए हैं। 12,000 का 50% 6,000 हो गया। 6,000 लोग जो हैं आए हैं ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करने, तो कितने हो गए, 18,000 हो गए ऑस्ट्रेलिया के सपोर्टर्स। और क्या बोला है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के सपोर्टर्स का रेशियो हो गया 10:3। अगर 3 की वैल्यू 18,000 है,
3 की वैल्यू यहाँ पे 18,000 है, तो 1 की वैल्यू 6,000 हो जाएगी और 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60,000 हो जाएगी। ठीक है, 60,000 हो जाएगी। 60,000 इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को 18,000 सपोर्ट कर रहे हैं, तो टोटल क्राउड वहां पे कितना है, 78,000 है। ठीक है, इतना क्लियर है। ये हमारा टेबल है, ये हमने लिख ली एक्टिविटीज। 1 बजे तक ये एक्टिविटीज थी, 3 बजे तक ये एक्टिविटीज थी, 4 बजे ये एक्टिविटीज हुई। ठीक है, ये हमारा कुल मिलाकर एक टेबल बन गया। बस ये एक बार आपका टेबल बन गया, उसके बाद आपके सारे क्वेश्चन जो हैं वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये टेबल बना लिया आपने, ये टेबल। ठीक है, अच्छे से देख लो, टेबल की प्रैक्टिस करो। देखो बस टेबल बनाना है, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद के क्वेश्चंस तो हो ही जाते हैं फिर टेबल को देखकर। ठीक है, तो देखिए अभी फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, तो उसे देख लीजिए। ठीक है, उसको नोट डाउन कर लो एक बार। ठीक है, उसको एक बार जो है नोट डाउन कर लो उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो पॉज करके उसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सपोर्टर्स ऑफ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया एट 3 PM इफ दोस 30% सपोर्टर्स केम बैक वर ऑस्ट्रेलिया सपोर्टर्स। ठीक है, इंडिया के सपोर्टर्स और ऑस्ट्रेलिया के सपोर्टर्स का 3 बजे जो है क्या रेशियो होगा अगर जो है जो 30% सपोर्टर्स वापस आए थे वो इंडिया के सपोर्टर्स नहीं थे, वो ऑस्ट्रेलिया के सपोर्टर्स थे। ठीक है, तो देखो 3 बजे जो है, देखो यहां पे क्या हुआ था, 1 बजे इंडिया के सपोर्टर्स 42,000 थे, जो 30% सपोर्टर्स थे वो कितने थे, 10,800 थे। ठीक है, हमने निकाला था ना 36,000 का 30%, तो वो 10,800 लोग तो जो वापस आए। अभी वो क्या बोला है कि वो इंडिया के सपोर्टर्स ना होकर वो अगर ऑस्ट्रेलिया के सपोर्टर्स होते तो उनका रेशो क्या होता। तो इंडिया के सपोर्टर्स अभी 10,800 जो है इंडिया के सपोर्टर नहीं है, ये हमें कंडीशन दी है उसने। ठीक है, कि 10,800 इंडिया के सपोर्टर नहीं है, तो इंडिया के सपोर्टर 1 बजे 42,000 थे, तो 3 बजे भी 42,000 ही रहेंगे, क्योंकि ये जो है अभी इंडिया के सपोर्टर्स नहीं है। तो इंडिया के सपोर्टर्स कितने हैं, 42,000 है 3 बजे। ठीक है, जो उसने हमें कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, 42,000 है। उसके बाद देखो रेशो, उसके बाद क्या बोला है कि जो 10,800 थे वो ऑस्ट्रेलिया के सपोर्टर्स थे, तो 10,800 इसमें प्लस कर लो। ठीक है, 12,000 में 10,800 प्लस करेंगे तो आपका 22,800 आ जाएगा। ठीक है, 22,800 आ जाएगा। तो इन दोनों का हमें रेशियो जो है वो निकालना है। 42,000 एंड 22,800 का रेशियो हमें बताना है। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, 420 रेशियो 228। ठीक है, तो यहाँ पे इसे जो है पहले 4 से कट कर लेते हैं तो 105 पे चला जाएगा, ये 57 पे चला जाएगा, 3 से कट करो तो 35 आ जाएगा, यहाँ पे 19 आ जाएगा। 35:19 जो है यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 35:19 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। क्या बोला था कि जो 10,800 लोग हैं वो इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रहे, वो ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, उन सपोर्टर्स को ऑस्ट्रेलिया में जो है ऐड कर दिया। ठीक है, और इंडिया के सपोर्टर्स जो है 42,000 रह गए। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको देखते हैं हम। ठीक है, What is the difference between India and Australia supporters after match was restarted? ठीक है, देखो आफ्टर मैच वाज रिस्टार्टेड, मैच रिस्टार्ट कब हुआ, 3 बजे। ठीक है, 3 बजे रिस्टार्ट हुआ, यही बोला था ना हमें, पहले 1 बजे होना था, फिर कितने बजे हो, 3 बजे हुआ। 3 बजे जो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के सपोर्टर्स का डिफरेंस कितना है, तो इंडिया के सपोर्टर्स कितने हैं, 3 बजे। ठीक है, 3 बजे देखो 52,800, उसके कितने हैं ऑस्ट्रेलिया के 12,000, दोनों को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 40,800। ठीक है, 40 इन दोनों को माइनस कर दो यहाँ पे। ठीक है, देखो 52,800 माइनस 12,000 कर दो यहाँ पे, तो आपका कितना आ जाएगा 40,800 हो जाएगा। ठीक है, 40,800 जो है आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सेकंड क्वेश्चन। अभी थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन को भी एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसको भी एक बार नोट डाउन कर लीजिए। क्या बोला है थर्ड क्वेश्चन में हमें, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंडिया सपोर्टर्स एंड ऑस्ट्रेलिया सपोर्टर्स एट एंड ऑफ 3 PM। ठीक है, 3 बजे जो है इंडिया के सपोर्टर्स और ऑस्ट्रेलिया के सपोर्टर्स का रेशियो बताना है। ठीक है, तो किस किस का रेशियो बताना है,
52800 और 12,000 का रेशो बताना है। तो यहाँ पे देखो इसको जो है अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। देखो हमें पता है कि 0 से 0 जो है, 2 जीरोस यहाँ पे है, 2 जीरोस यहाँ पे है, वो कट जाएंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा? 528 और 120 बचेगा। ठीक है, 528 एंड 120 बचेगा, यही बचेगा। इसका रेशो निकालना है तो इसका रेशो निकाल दो। पहले 4 से चला जाएगा, ये 4 से जाएगा तो 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और इधर 30 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगेन 3 से कट कर लो, 44:10 हो जाएगा। अगेन 2 से कट करो, 22:5 जो है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 22:5 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार चार्ट बन गया ना आपका, क्वेश्चंस कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। ठीक है, क्वेश्चंस आप आराम से निकाल लोगे। ठीक है, बस एक बार चार्ट बनाना सीख लो कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वहां पे आपको हर एक एक्टिविटी जो है नोट डाउन कर लेनी है। अगर आप देखो यहाँ पे जैसे मैंने 1 PM पे इनका टोटल निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने टोटल निकाल लिया कि क्राउड जो है 1 बजे टोटल कितना हो गया, ऑस्ट्रेलिया कितना हो गया, इंडिया कितना हो गया। अगर आप ये चीज ना निकालते, आप जस्ट यही लिखते यहाँ पे, ठीक है, अगेन जो है जो कंडीशन दी गई आप वही लिखते जाते, तो फिर आपका डिफिकल्ट हो जाता। फिर आपको यहाँ पे जो है इंडिया के सपोर्टर्स निकालने पड़ते कि 3 बजे कितने हैं, इनको प्लस माइनस करते। ठीक है, तो साथ साथ में जो है प्लस माइनस करते जाओ, टोटल साथ साथ में लिखते जाओ। ठीक है, तो अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार फिर आप जो है इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। सपोर्टर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन फाइनल क्राउड इज हाउ मच % लेस और मोर देन नंबर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सपोर्टर्स हु लेफ्ट आफ्टर मैच वाज डिलेड ड्यू टू रेन। ठीक है, तो क्या बोला है यहाँ पे कि जो फाइनल क्राउड में ऑस्ट्रेलिया के सपोर्टर्स हैं, फाइनल क्राउड में इंडिया के सपोर्टर्स कितने हैं? 18,000। वो कितने कम ज्यादा हैं ऑस्ट्रेलिया के उन सपोर्टर्स से जो मैच छोड़कर चले गए थे जब मैच डिले हो गया था। तो कितने गए थे ऑस्ट्रेलिया के कितने सपोर्टर्स गए थे तब? 18,000 गए थे। अब कितने हैं? 18,000 है। लेस और मोर पूछा है। ठीक है, परसेंटेज में पूछा है कि कितना कम ज्यादा है। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, जब हमें निकालना होता है परसेंटेज हमें निकालनी होती है, तो हम दोनों का डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, दोनों का डिफरेंस लेते हैं ना, दोनों का डिफरेंस लो। यहाँ पे 18,000 माइनस 18,000 कितना होगा? 0। ठीक है, 0 का क्या आएगा? 0%। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, दोनों सेम थे। जितने फाइनल क्राउड में है सपोर्टर्स उतने ही सपोर्टर्स छोड़कर गए थे, तो 0% आंसर है। इसका आंसर होगा 5th ऑप्शन, दैट इज नन ऑफ दीज। ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन देखिए, 5th क्वेश्चन, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ सपोर्टर्स ऑफ इंडिया इन फाइनल क्राउड टू इनिशियल नंबर ऑफ सपोर्टर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया एट स्टार्ट। ठीक है, देखो इसमें क्या बोला है कि जो इंडिया के सपोर्टर्स है लास्ट में, ठीक है, वो कितना % है किसका? जो ऑस्ट्रेलिया के सपोर्टर्स थे स्टार्टिंग में। ठीक है, अभी लेस मोर नहीं पूछा हमसे। ठीक है, अभी हमसे ये नहीं पूछा कि कितने कम ज्यादा है, हमें जस्ट ये पूछा है कि ये जो है इंडिया के सपोर्टर्स जो है लास्ट में फाइनल क्राउड में, वो कितना % है ऑस्ट्रेलिया के सपोर्टर्स जो इनिशियल थे। ठीक है, तो देखो इंडिया के सपोर्टर्स कितने हैं? 60,000 है ना। ठीक है, 60,000 है, तो इसका परसेंटेज हमें निकालना है। ठीक है, तो ये कितना % है किसका? ऑस्ट्रेलिया के इनिशियल सपोर्टर। ऑस्ट्रेलिया के इनिशियल सपोर्टर कितने हैं? 30,000 है। ठीक है, इनटू क्या कर दो? 100 कर दो। यहाँ पे ये डायरेक्ट 2 से कट जाएगा, आंसर क्या होगा? 200% आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 200% यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो ये था हमारा डीआई का क्वेश्चन, केसलेट डीआई का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये चार्ट बनाना सीख गए तो क्वेश्चंस तो कर ही लोगे। ठीक है, सो थैंक यू।